अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं। यही वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी की हमें एक तरह से ज़िंदगी का काबिल-ए-क़द्र होना, उसके बारे में बताती हैं। मैं इस्लामाबाद में हूँ आजकल और अभी इतवार को सुबह मौसम काफ़ी ठंडा था यहाँ और बादल भी थे। कभी धूप हल्की-हल्की धूप निकलती थी, कभी नहीं निकलती थी, हवा भी ठंडी चल रही थी। और मैं आराम से उठा, कुछ काम वग़ैरह किया मैंने और नाश्ते के लिए मैं बाहर जा रहा था। जब बाहर जा रहा था तो कोई इतवार का दिन था, लिहाज़ा कोई रश भी नहीं था, लोग भी ज़्यादा नहीं थे। मैंने एक पख्तून लड़के को देखा जिसकी उम्र 18-19 साल होगी। मैले से शलवार कमीज़ उसने पहनी हुई थी। अच्छा, एक वो जो बड़ा-सा थैला लटकाते हैं ना अपने यहाँ पे वो, एक उसने एक हाथ में बाएँ तरफ ये थैला लटकाया हुआ था और उसको पकड़ा हुआ है ऐसे। मैला सा थैला था जिसमें आपने देखा है वो कागज़ वग़ैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें इस तरह की इकट्ठी करते हैं। अच्छा, और तेज़-तेज़ चल रहा था वो। मैं समझे जैसे दाएँ तरफ जा रहा हूँ तो वो बाएँ तरफ था थोड़े से फ़ासले पर। और बाएँ तरफ वो जा रहा था और हाथ में उसने बाएँ थैला यूँ पकड़ा हुआ है और एक हाथ में अपने दाएँ हाथ में उसने मोबाइल पकड़ा हुआ अपना। अच्छा, मोबाइल पे आवाज़ मुझ तक आ रही थी, पश्तो में कोई तेज़-तेज़ बोल रहा था, मुझे नहीं पता क्या बोल रहा था वो, लेकिन तेज़ आवाज़ से बोल रहा था जैसे किसी चीज़ की कोई बात कर रहा हो वो। और वो लड़का जो था उसकी हँसी और मुस्कुराहट के दरमियान जो चीज़ होती है कि अभी कहकहा लगाकर नहीं हँस रहे आप, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं और हँस रहे हैं आप। और वो चला जा रहा है तेज़ी से, मगन अपने आप में, अपनी खुशी में मगन। मुझे इतनी खूबसूरत लगी वो चीज़, ज़िंदगी का ये जो एक पहलू है, इतना खूबसूरत लगा मुझे और इसके साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप देखें ना। मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल आने से लोगों की ज़िंदगी कितनी बदल गई, इतनी खूबसूरत हो गई है ज़िंदगी। लोग एन्जॉय कर रहे हैं, अपने-अपने बैठ के एन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, होता है बाज़ औक़ात कई शादियों में कहीं लोग बैठे होते हैं मुझसे जो मेरे साथ बैठे हैं, अज़ीज़ हैं या दोस्त हैं, वो कहते हैं देखो जी, सारे लोग अपने-अपने आप में मसरूफ़ हैं, मोबाइल में मसरूफ़ हैं, बस कोई किसी से बात नहीं कर रहा। मैंने उनका बात भी करते हैं लोग, लेकिन एक चीज़ आप देखें ना, पहले जो होता था, एक-दूसरे के बारे में कोई गलत बात या कुछ और इस तरह की चीज़ें होना या इस तरह करना या बैठे बातें करना ज़्यादा, अच्छा वो उसमें यकीनन एक फ़र्क भी तो आया है ना। और यकीनन एक लोगों को अपने एक तरह से उनकी कम्युनिकेशन बेहतर हुई है। उनकी उनकी समझें एक तरह से एम्पावरमेंट हुई है लोगों की। वो अपना फ़ैसला है ना, उनके जिस तरह वो ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। और होता है यकीनन जब शुरू-शुरू में चीज़ें आती हैं, तो ज़्यादा क्रेज़ होता है, ज़्यादा शौक होता है उनका और उस पे लोग टाइम भी ज़्यादा देते हैं, बच्चों की तरह बिल्कुल। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उनको ज़िंदगी के रूटीन, ज़िंदगी का मामूल जो है, उसने तो नहीं बदलना ना। वो ज़िंदगी के मामूल की तरफ आ जाते हैं, जो कारोबारी लोग हैं अपना काम कर रहे हैं, नौकरी करने वाले अपना काम कर रहे हैं, पढ़ने वाले अपना काम कर रहे हैं, ये काम तो नहीं रुके ना दुनिया में कहीं, पाकिस्तान में भी नहीं रुके। थोड़ा-सा होता है, जैसे एक बच्चे को नया खिलौना लाकर दिया जाए, वो उसमें बहुत मगन हो जाता है, हर वक़्त उससे खेलता है। उससे फिर कुछ दिनों बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसका शौक खत्म हो जाता है उस खिलौने से, वो चीज़ नई नहीं रहती उसके पास साथ। तो इसी तरह समझें बाकी चीज़ें भी हैं और मैं जो बात कर रहा हूँ, वो बात है ज़िंदगी के रंग कई-रे। बहुत खूबसूरत गाना है वो जो, ज़िंदगी के रंग कई रे, साथी रे। तो ये रंग इतना खूबसूरत मुझे लगा और मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब मैं लोगों को खुश देखता हूँ। और बल्कि मैं एक बात यहाँ ये भी करूँगा कि जब भी मुझे बाहर जाने का, कहीं जाने का मौका मिला, बाज़ार में, मार्केटों में, होटलों में और जगहों पे, मैं देखता था लोग बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, अपने आप में मगन हैं, खुश हैं और चेहरों पे उनके नज़र आती है ना एक चीज़, उनका जो हुलिया होता है, उनका जो चेहरा होता है, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इज़हार जो होता है चेहरे पे, उससे नज़र आता है। खुश हैं वो, खुशी है वहाँ पे लोगों के लिए ना और हमारे माशरे में नहीं है। इस तरह के जो मंज़र हैं, जैसे मैंने अभी ये मंज़र जो बयान किए हैं, कभी-कभी नज़र आते हैं। नेमत है ये मैं समझता हूँ। दूसरों की खुशी, दूसरों को खुशी से मुझे ज़ाती तौर पर मुझे बहुत खुशी होती है, कोई भी हो और उनकी खुशी में मुझे अपनी खुशी नज़र आती है। मैं बाहर भी जब मैं जो बात करूँ तो बाहर मैं खुश देखता था लोगों को तो मुझे यही चीज़ एक चीज़ अब ज़हन में रहती थी, हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में क्यों नहीं है लोग इस तरह खुश? और सबसे बड़ी वजह यहाँ पे जो चीज़ है, वो वही है, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा लेकिन यकीनन सारा कुछ जाके जुड़ता है हुकूमत, सियासत, रियासत इन चीज़ों पे, मईशत, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये है सबसे बड़ी वजह जिसने लोगों की ज़िंदगी को ख़राब किया है, मुआशरे को ख़राब किया है इन चीज़ों ने, सियासत ने, रियासत ने, हुकूमत ने। बहरहाल मैं दोबारा वापस आता हूँ, ज़िंदगी के रंग कई रे, साथी रे।
ये इतना खूबसूरत लम्हा था, इतना मज़ा आया मुझे, इतना हुस्न था उसमें और उतनी एक जैसे आदमी अपने आप को महसूस करता है ना थोड़ा-सा ऊपर हो गया है, हवा में उड़ रहा है वो बिल्कुल, हल्का-फुल्का हो गया है। ये चीज़ें ज़िंदगी को बिल्कुल हल्का-फुल्का कर देती हैं, ज़िंदगी के गम भुला देती हैं, ज़िंदगी का बोझ जो होता है बाज़ औक़ात, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो और दूसरी एक और बात जो मैं करना चाहूँगा, हमें बिल्कुल लोगों पर तरस नहीं खाना चाहिए, बहुत गलत बात है मैं समझता हूँ लोगों पर तरस खाना, कि वो तो ऐसा है, उसने मैले कपड़े पहने हुए हैं, वो तो कागज़ इकट्ठे कर रहा है ना ये बातें? लेकिन वो इतना खुश था, मैं तो हैरान हो गया उसके चेहरे पे जो हँसी थी, जो मुस्कुराहट थी और अपने आप में जिस तरह वो मगन था, क्या बात है! ये किसने किया है? टेक्नोलॉजी ने किया है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है उस टेक्नोलॉजी को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, ये ना देखें, वो ना देखें, भई तुम कौन हो बताने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? ये इख्तियार नहीं दिया गया, तुम्हें वोट देके किसी को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करो। लेकिन फिर भी आप देखें ना, कि ये सारा कुछ होने के बावजूद खुशी के मौके निकल आते हैं लोगों के, निकाल लेते हैं वो। वो अपने उसमें मगन है, अपनी खुशी ढूँढ लेते हैं लोग। तो इतनी हमें किसी पे इस तरह तरस नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं मतलब अगर मैं कहूँ कि जी देखो जी वो तो उसने मैले कपड़े पहने हुए हैं, वो तो थैला लटकाया है, वो तो कागज़ इकट्ठे करता है, वो तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो तो ये करता है, वो तो वो करता है। क्या मतलब होगा इन बातों में? कोई मतलब नहीं है। अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, मेहनत कर रहा है और मैंने लिखा है मेरा ख़्याल तकरीबन 88 या 89 की बात है, मैंने एक मज़मून लिखा था ये बिल्कुल, कि जितने मेहनती पश्तून हैं, हर तरह का काम कर रहे होते हैं। मैं बहरहाल इस पे अब बात नहीं करूँगा लेकिन बात है। मैं कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हर कोई अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, मेहनत कर रहा है और वो अपनी ज़िंदगी बनाने की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। उस लड़के के पास मोबाइल आया ना, कमा के ही उसने लिया होगा ना मोबाइल। जो ये काम कर रहा है कागज़ उठाने का, प्लास्टिक उठाने का और उसे बेच के अपनी कमाई ब कर रहा है वो। उसने खुद ही खरीदा ना मोबाइल भी और मोबाइल ने उसे कितनी खुशी दी है, कितनी ताकत दी है उसे। तो एक चीज़ अच्छा अब लेकिन ये सा मुझे जब भी मैं ये बात करता हूँ, मुझे एक तरफ दूसरी तरफ हमारी जो हुकूमत, रियासत और सियासत है, फ़ौरन ज़हन उसकी तरफ जाता है। हर चीज़ का गला काटने पे तुले हुए हैं ये। और कराची के एक शनासा हैं मेरे, मईशत से, फ़िनांस से उनका ताल्लुक है और उनका एक अंदाज़ा है कि एक लड़का जो कागज़ वग़ैरह जमा करता है सारा दिन और बेचता है जाके, जो भी कमाई करता है, फ़र्ज़ करें उसने ₹100 कमाए, उसमें से ₹20 वो लड़का भी टैक्स दे रहा है। फिर भी ये हुकूमतें, ये रियासत, इनकी टैक्स की भूख ख़त्म नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद हम आम लोग अपने लिए खुशी के मौके ढूँढ लेते हैं। मोबाइल पे जितने भी आप टैक्स लगा दें, बाहर से मोबाइल ला के लाने पे जितने टैक्स लगा दें, इंटरनेट पे जितने टैक्स लगा दें आप, मोबाइल फ़ोन करने पे जितने टैक्स लगा दें, आप लगाते रहें। हम खुश होना नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये उस लड़के से सबक मिला है। हुकूमत, रियासत, सियासत, मईशत जो भी कर लें आप, जितने टैक्स निकाल लें हमारी ज़िंदगी से, हमारी जेबों से, हमारी जो खून पसीने की कमाई है, उसमें से जितना भी टैक्स निकाल लें आप, हम खुश होना नहीं छोड़ेंगे। हम ज़िंदगी के जो रंग हैं, उनका मज़ा लेना नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया।